अंधेरी के उस वरुण ग्रोवर के घर में अब वो इंसान पहुंच चुका था जिसने पहले वरुण को नौकरी दी थी। अब क्या सामने लेकर आएगा वरुण उनके, और क्या कहेगा उनसे, जानेंगे अब आज के एपिसोड में। दोस्तों, नंबर वन गेमर कहानी के एपिसोड या फिर पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। ये शायद आज या कल पूरी हो जाएगी। अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि 10 से 15 दिन स्टोरी एक ही चलती रहे तो आप लोग वो भी ज़रूर बताएं। चलिए आज की कहानी शुरू कर रहे हैं। वरुण ने हैरानी से देखकर कहा, रघुनाथ सर, आप? वरुण की आंखों में गहरा आश्चर्य और सम्मान दोनों एक साथ उभर आए। तभी आगे से रघुनाथ कपूर ने गहरी थकी हुई सांस ली और रुंधे हुए गले से कहा, हाँ बेटा, मैं। क्या एक बदनसीब पिता को अंदर आने की इजाजत मिलेगी जिसकी बेवकूफ बेटी ने अपने ही घर में आग लगा दी है? उनकी ये बात सुनते ही आगे से वरुण तुरंत दरवाजे से पीछे हट गया। जिस इंसान ने उसे आईआईटी से सीधा इस कंपनी में मौका दिया था, जिस इंसान ने उस पर शुरुआत में भरोसा जताया था, उसके लिए वरुण के मन में आज भी असीम सम्मान था। इसलिए वरुण ने उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर बुलाकर कहा, प्लीज प्लीज सर, अंदर आइए। आपको इस तरह खुद आने की क्या जरूरत थी? आप मुझे एक कॉल लगा लेते, मैं खुद आ जाता। तभी रघुनाथ जी धीरे धीरे चलकर कमरे के अंदर आए। उन्होंने कमरे में बिखरे हुए गैजेट्स, कोडिंग की लाइन और वरुण की मेहनत के निशानों को देखा। उनकी आंखों में पानी आ गया। उन्होंने सोफे पर बैठकर वरुण की तरफ देखकर कहा, बेटा वरुण, मैं यहाँ कपूर ग्रुप के चेयरमैन की हैसियत से नहीं आया हूँ। मैं यहाँ एक ऐसे बाप की हैसियत से आया हूँ जिसका सब कुछ छीनने वाला है। मुझे पता चल गया है कि सौम्या ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। उसने जो कुछ भी किया है वो अक्षम्य है। मैं उसकी तरफ से तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। ये कहते हुए रघुनाथ जी सचमुच अपने हाथ जोड़ने लगे। तभी वरुण ने तुरंत आगे बढ़कर उनके हाथ को पकड़कर कहा, अरे अरे सर, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप मेरे पिता सम्मान हैं। आपकी बेटी की गलती की सजा मैं आपको नहीं दे सकता। उसके यह बात सुनकर रघुनाथ जी की आंखों में आंसू छलक पड़े। उन्होंने वरुण का हाथ अपने हाथों में लिया और कसकर पकड़कर कहा, वरुण, तुम सिर्फ हमारे लिए डेवलपर नहीं हो, तुम इस कंपनी की रीढ़ की हड्डी हो। वो नादान लड़की नहीं जानती कि बाजार कैसे काम करता है। इन्वेस्टर्स हमारी गर्दन पकड़ कर बैठे हैं। अगर हम उस इंटरनेशनल कंपटीशन में हार गए या वो गेम लॉन्च ही नहीं हुआ तो शेयर मार्केट में हमारा नामो निशान मिट जाएगा। हमारे शेयर्स 80% तक गिर जाएंगे बेटा। हम सड़क पर आ जाएंगे। मेरा पूरा परिवार, हजारों एम्प्लॉयज का रोजगार, सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये कहते हुए रघुनाथ जी की आवाज में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे वरुण महसूस कर रहा था। उन्होंने आगे कहा, उस लड़की ने अहंकार में आके तुम्हें निकाल तो दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसने अपने पैरों पर नहीं बल्कि मेरे सीने पर कुल्हाड़ी मारी है। मुझे खन्ना ने सब बता दिया है कि तुमने इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करने का फैसला किया है। तुम्हारा ऐसा करना बिल्कुल सही है क्योंकि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। लेकिन बेटा, क्या तुम मेरे उन हजारों एम्प्लॉयज और मेरी जिंदगी भर की इस मेहनत को इस तरह सड़क पर रुलते हुए देख पाओगे? उनकी यह बात सुनकर वरुण के लिए ये एक बड़ा धर्म संकट था। एक तरफ उसका स्वाभिमान था और दूसरी तरफ सौम्या का वह अहंकारी चेहरा जिसने उस पर पानी फेंका था। दूसरी तरफ यह बूढ़ा असहाय पिता जो अपने घुटनों पर बैठा अपने एम्पायर को बचाने की भीख मांग रहा था। तभी रघुनाथ जी ने अपनी जेब से एक ब्लैंक चेक निकाला और वरुण के सामने टेबल पर रखकर कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे हुनर की कोई कीमत तो नहीं है वरुण, लेकिन तुम कपूर ग्रुप में जिस पोस्ट पर चाहो, जितनी पार्टनरशिप चाहो, वो सब कुछ तुम्हारा है। बस बस मेरे इस डूबते हुए जहाज को बचा लो बेटा। मुझे और मेरी उस नाजमझ बेटी को माफ कर दो। लेकिन आगे से वरुण ने उस ब्लैंक चेक की तरफ देखा भी नहीं। उसने गहरी सांस ली। वो रघुनाथ जी का सम्मान करता था,
लेकिन वो जानता था कि अगर उसने आसानी से हार मान ली तो सौम्या का अहंकार कभी नहीं टूटेगा। वरुण ने बहुत ही शांत आवाज में कहा, सर, मैं आपके सम्मान की खातिर आपकी कंपनी को बचाने के लिए तैयार हूँ। मैं वो गेम कपूर ग्रुप के बैनर तले ही लॉन्च करूंगा। मैं उस इंटरनेशनल कंपटीशन में कपूर ग्रुप को जिताऊंगा। उसकी यह बात सुनकर रघुनाथ के चेहरे पर अचानक एक बड़ी राहत की चमक आ गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुमने मुझे नई जिंदगी दे दी। लेकिन तभी वरुण ने अपनी बात जारी रखकर कहा, लेकिन सर, मेरी कुछ शर्तें हैं। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक कठोर चमक आ गई। आगे से रघुनाथ ने तुरंत कहा, तुम जो शर्त कहोगे मुझे मंजूर है बेटा। तभी वरुण ने अपनी पहली शर्त बताकर कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि मैं इस गेम का सारा कॉपीराइट और मालिकाना हक अपने पास रखूंगा। कपूर ग्रुप सिर्फ पब्लिशर होगा। आगे से रघुनाथ जी ने तुरंत हामी भरकर कहा, मंजूर है। उसके बाद वरुण ने अपनी दूसरी शर्त बताकर कहा, और मेरी दूसरी और आखिरी शर्त, ये कहकर वरुण ने रुककर अपने शब्दों को बहुत ही गहराई से तोलकर आगे कहा, सौम्या कपूर जो कंपनी की सीईओ है, जिसने पूरे स्टाफ के सामने मुझ पर पानी फेंका, मुझे जलील किया था, वो कल सुबह पूरे ऑफिस के सामने ठीक उसी जगह पर खड़ी होकर मुझसे माफी मांगेगी। अगर वो ऐसा करती है तो मैं कल से काम शुरू करूंगा, वरना मैं अपने इंडिविजुअल फॉर्म को वापस नहीं लूंगा। उसके बाद पूरी होते ही कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। रघुनाथ जी जानते थे कि सौम्या का ईगो कितना बड़ा है। सबके सामने माफी मांगना सौम्या के लिए मौत से भी बदतर होगा। लेकिन रघुनाथ जी के पास कोई और चारा अब था नहीं। उन्हें अपनी कंपनी बचानी थी और अपनी बेटी का घमंड भी तोड़ना था, ताकि वो भविष्य में एक अच्छी लीडर बन सके। इसलिए उन्होंने गहरी सांस ली और दृढ़ता के साथ सिर हिलाकर कहा, मुझे तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर है बेटा। वरुण, तुम एनिग्मा के पूरे कॉपीराइट अपने पास रखोगे और सौम्या कल सुबह पूरे स्टाफ के सामने ठीक उसी जगह पर तुमसे माफी मांगेगी जहां उसने तुम्हारा अपमान किया था। रघुनाथ जी की आवाज अब पहले से कहीं अधिक स्थिर और गंभीर थी। उनकी यह बात सुनकर वरुण ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब बात खत्म हो गई। वो अपने कंप्यूटर पर वापस जाकर अपना काम शुरू कर सकता है। लेकिन तभी रघुनाथ जी के अगले वाक्य ने उस कमरे की पूरी फिजा ही बदल दी। रघुनाथ जी ने अपनी आंखें सिकोड़कर बहुत ही ठंडे और सीधे स्वर में कहा, लेकिन लेकिन वरुण, बिजनेस में जब एक पक्ष अपनी शर्तें रखता है तो सौदे को पक्का करने के लिए दूसरे पक्ष को भी अपनी एक शर्त रखने का अधिकार होता है, और मेरी भी एक शर्त है जिसे तुम्हें मानना ही पड़ेगा। उसकी ये बात सुनकर वरुण थोड़ा चौंक गया। उसे समझ ही नहीं आया कि रघुनाथ जी ऐसी कौन सी शर्त रखेंगे, जबकि उनके पास मोल भाव करने के लिए कुछ बचा भी नहीं था। इसलिए उनसे थोड़ा हैरान होकर कहा, कैसी शर्त सर, आप क्या चाहते हैं? तभी रघुनाथ जी कुछ पलों के लिए खामोश रहे। वो वरुण को ऐसे देख रहे थे मानो उसके भीतर के इंसान को तोल रहे हो। फिर उन्होंने एक ऐसा बम फोड़ा जिसने वरुण के पैरों तले की जमीन को पूरी तरह खिसका दिया। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम्हें तुम्हें मेरी बेटी सौम्या से शादी करनी पड़ेगी। उनकी ये बात पूरी होते ही कमरे में जैसे समय रुक गया। वरुण के कानों में एक तेज सीटी सी बजने लगी। उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया। उसने अपनी आंखें झपकाई। अपना उसका मुंह ओधा उधा खुला का खुला रह गया। वरुण ने हैरान होकर कहा, क्या क्या कहा आपने सर? वरुण की आवाज लड़खड़ा गई। उसका वो सारा कॉन्फिडेंस जो कुछ पलों तक उसके चेहरे पर चमक रहा था, अब वो पूरी तरह गायब हो चुका था। आगे से रघुनाथ जी ने बिना पलक झपकाए उत्तर देकर कहा, तुमने बिल्कुल सही सुना वरुण। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी सौम्या से शादी करो और मेरे इस कपूर एम्पायर के दामाद और फ्यूचर के असली उत्तराधिकारी बनो। उनका यह प्रस्ताव इतना बेतुका, इतना अचानक और इतना अकल्पनीय था कि वरुण का दिमाग सुन पड़ गया। जो लड़की कल तक उस पर पानी फेंक रही थी, जो लड़की आज सुबह से उसकी औकात याद उसे दिला रही थी, जिसका अहंकार आसमान छू रहा था, उस लड़की से शादी?
वरुण अपनी जगह से उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। बाहर मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक रेंग रहा था, लेकिन वरुण के दिमाग में विचारों का एक भयंकर तूफान चल रहा था। सच तो यह था कि वरुण सौम्या कपूर की अड़क को तोड़ना तो जरूर चाहता था। वो चाहता था कि वो घमंडी लड़की घुटनों पर आए और उसे अपनी गलती का एहसास हो। लेकिन एक और सच्चाई थी जिसे वरुण ने अपने दिल के सबसे गहरे अंधेरे कोने में छिपा कर रखा था। एक ऐसी सच्चाई जिससे वो खुद भी दूर भागता था। जब 2 दिन पहले सौम्या कपूर अपनी पहली बार कपूर इंडस्ट्री के 60वें फ्लोर पर शानो शौकत के साथ दाखिल हुई थी, तब वरुण ने उसे देखा था। वो लंदन से पढ़कर आई एक खूबसूरत, तेज तर्रार और कॉन्फिडेंट लड़की थी। उसके नैन नक्श तीखे, उसकी आंखों में छिपी वो आग, उसके चलने का वो राजसी अंदाज। वरुण पहले ही नजर पर उस पर अपना दिल हार बैठ गया था। ये एक तरफा प्यार था, ये एक ऐसा अट्रैक्शन जिसने वरुण को अंदर तक हिला कर रख दिया था। लेकिन वरुण जानता था कि उन दोनों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। वो एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आया, एक जुनूनी कोडर था, और वो सौम्या एक अरबपति परिवार की इकलौती वारिस थी। फिर जब सौम्या ने उस पर पानी फेंका और उसे जलील किया, तो वरुण के उस छिपे हुए प्यार पर उसके सौम्या के स्वाभिमान को कुचल दिया था। उसका दिल टूट गया था, लेकिन उसका ईगो उससे भी ज्यादा हर्ट हुआ था। आज जब रघुनाथ जी ने यह प्रस्ताव रखा, तो वरुण के भीतर एक अजीब सा द्वंद्व शुरू हो गया। उसका स्वाभिमान कह रहा था कि इस प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा दे, लेकिन उसका दिल, जो अभी भी सौम्या की उस पहली झलक का दीवाना था, इस शादी के लिए अंदर ही अंदर राजी हो गया था। वहीं रघुनाथ जी वरुण की इस खामोशी को पढ़ रहे थे। उन्होंने वरुण की तरफ देखकर कहा, क्या सोच रहे हो वरुण? क्या तुम मेरी इस शर्त को ठुकरा दोगे? अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं भी अपना वादा वापस ले लूंगा। कपूर ग्रुप को डूबने दूंगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तभी वरुण ने खिड़की से मुड़कर रघुनाथ की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब एक अजीब सी शांति थी। वरुण ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है सर। मैं सौम्या से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उनकी ये बात सुनते ही रघुनाथ जी के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान तैर गई। लेकिन वरुण ने अपनी बात जारी रखकर आगे कहा, लेकिन सर, हम दोनों हकीकत जानते हैं। मैं तो इस शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी, जिसका अहंकार माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, वो कभी इस मामूली एम्प्लॉय से शादी करने के लिए राजी होगी? वो तो पूरे शहर को आग लगा देगी और मुझसे नफरत करती है। उसकी यह बात सुनकर रघुनाथ जी हल्की हंसी हंसे। यह एक थके हुए पिता की नहीं, बल्कि एक चतुर बिजनेसमैन की हंसी थी। उन्होंने वरुण की तरफ देखकर कहा, तुम उसकी चिंता मत करो बेटे। मैं जानता हूं कि मेरी बेटी कैसी है। वो मुझसे ज्यादा इस कंपनी से प्यार करती है। कपूर ग्रुप उसका गुरूर है और उसकी पहचान है, और मैं उसे उसी की लैंग्वेज में जवाब देने वाला। मैंने उसका इलाज पहले ही सोच लिया है। उनकी ये बात सुनकर आगे से वरुण ने अपनी भौहें सिकोड़ कर पूछा, इलाज? आपका मतलब क्या है सर? तभी रघुनाथ जी ने अपनी छड़ी टेक कर खड़े हुए और वरुण के करीब आए। उनकी आंखों में एक शातिर और एक मास्टरमाइंड वाली चमक थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं वरुण। मुझे इस कंपनी के फ्यूचर की चिंता सताती है। सौम्या होनहार है, पढ़ी लिखी है, लेकिन उसमें धैर्य नहीं है। उसका अहंकार उसे एक दिन पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। कल उसने जिस तरीके से तुम्हें निकाला, उसने साबित कर दिया कि वो अभी एक कंपनी चलाने के लायक नहीं। उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसे संभाल सके, जो उसकी कमियों को पूरा कर सके, और जिसकी अक्ल उसके अहंकार पर भारी पड़े। ये कहते हुए रघुनाथ जी ने वरुण के कंधे पर हाथ रखकर आगे कहा, और मेरी नजर में तुमसे बेहतर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं वरुण। तुम शांत हो, बुद्धिमान हो, तुम्हारा स्वाभिमान सच्चा है, और तुम्हारे अंदर वो आग है जो कपूर ग्रुप को दुनिया के शिखर पर लेकर जा सकती है। तभी आगे से वरुण ने अपना संशय व्यक्त करके कहा, लेकिन ये सब सौम्य को कैसे राजी करेगा? उसकी ये बात सुनकर आगे से रघुनाथ ने अपने प्लानिंग का खुलासा करके कहा,
मैं कल ही अपने वकीलों से मिल चुका था वरुण। तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ सिर्फ खाली हाथ तुमसे गिड़गिड़ाने आया था? नहीं, मैंने कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में अपने हिस्से के पूरे 51% शेयर्स, जो मुझे कंपनी का मालिक बनाते हैं, तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर करने के डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं। उनकी यह बात सुनकर वरुण की आंखें फट गई। उसने हैरान होकर कहा, क्या 51% शेयर्स मेरे नाम पर? सर, आप पागल हो गए हैं। ये हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है। उसकी यह बात सुनकर आगे से रघुनाथ जी ने मुस्कुरा कर कहा, यही तो मेरा चक्रव्यूह है वरुण। मैंने उन कागजातों में एक ऐसा ही सख्त और अपरिवर्तनीय क्लोज जुड़वाया है। उन लीगल पेपर्स के मुताबिक मेरे सारे शेयर्स तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन अगर सौम्या को कपूर ग्रुप में अपनी जगह, अपने पोस्ट और अपना मालिकाना हक वापस चाहिए, तो उसकी सिर्फ एक शर्त होगी। उसे तुमसे कानूनी तौर पर शादी करनी होगी, और ये शादी कम से कम 5 साल तक टिकनी चाहिए। उनकी ये बात सुनकर वरुण का दिमाग भन्ना गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये इंसान कितना बड़ा गेम खेल रहा है। तभी रघुनाथ जी ने आगे कहा, और अगर सौम्या इस शादी से इनकार करती है, या तुम दोनों की शादी नहीं होती, तो कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का पूरा मालिकाना हक, उसकी सारी संपत्ति, सारे अधिकार हमेशा के लिए तुम्हारे हाथ में चले जाएंगे। सौम्या के पास कुछ नहीं बचेगा, सिवाय उसके उस खोखले अहंकार के। वो सड़क पर आ जाएगी, और मैं जानता हूँ, मेरी बेटी अपने अहंकार के लिए अपना एम्पायर कभी नहीं छोड़ेगी। वो ये तुमसे नफरत करते हुए तुमसे शादी करेगी, और उसे करनी ही पड़ेगी। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने वरुण को पूरी तरह निशब्द कर दिया था। रघुनाथ जी ने एक ही चाल में अपनी कंपनी बचा ली, अपने बेटे का फ्यूचर सेट कर लिया, और उसके घमंड को तोड़ने का सबसे पुख्ता इंतजाम भी कर लिया। तभी वरुण ने झिझक कर कहा, लेकिन सर, ये तो ब्लैकमेलिंग है। क्या आप सच में अपनी ही बेटी के साथ ऐसा करेंगी? आगे से रघुनाथ जी ने गहरी सांस लेकर कहा, बिजनेस और युद्ध में सब जायज है बेटा। सौम्या एक जंगली घोड़े की तरह है। जब तक उस पर एक मजबूत लगाम नहीं कसी जाएगी, वो खुद को भी तबाह कर लेगी, और इस कंपनी को भी। ये शादी सिर्फ एक सौदा नहीं, ये उसका सबक है, और मुझे विश्वास है कि एक दिन वो इस बात को समझेगी, और मैंने ये सब उसकी भलाई के लिए किया है। ये कहते हुए रघुनाथ जी ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अपने चीफ लीगल एडवाइजर मिस्टर सिंघम को कॉल किया। जैसे उधर से मिस्टर सिंघल ने फोन उठाया, रघुनाथ जी ने उनसे कहा, सिंघल, जो ड्राफ्ट हमने कल तैयार किया था, उसमें वरुण मेहरा का नाम फाइल कर दो। हाँ, 51% शेयर का ट्रांसफर, और शादी वाला क्लोज बिल्कुल वाटर टाइट होना चाहिए। कोई लूप होल नहीं बचना चाहिए। मैं आधे घंटे में ऑफिस पहुंच रहा हूँ। सारे पेपर रेडी रखो, और बोर्ड के डायरेक्टर्स को कल सुबह 9 बजे इमरजेंसी मीटिंग के लिए इन्फॉर्म कर दो। इसके बाद फोन रखकर रघुनाथ जी ने वरुण की तरफ देखकर कहा, तुम तैयार हो ना वरुण? कल सुबह 9 बजे कपूर इंडस्ट्री का 60वां फ्लोर, जहां तुम्हारे अपमान की कहानी शुरू हुई थी, वहीं से तुम्हारे एम्पायर की नई कहानी शुरू हो गई। पहले वो तुमसे माफी मांगेगी, और उसके बाद मैं अपना आखिरी पत्ता फेंकूंगा। उनकी ये बात सुनकर आगे से वरुण ने गहरी सांस ली। उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट और एक अनजानी सी खुशी का मिश्रण था। वो उस लड़की का गुरूर तोड़ने जा रहा था, जिसे वो बेइंतहा चाहता भी था, और वो उसे अपनी पत्नी बनाकर। ये एक ऐसा अजीब और गरीब रिश्ता बनने जा रहा था, जिसकी बुनियाद प्यार पर नहीं, बल्कि शर्त, मजबूरी और अहंकार की राख पर रखी जानी थी। वरुण ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं सर। कल सुबह 9 बजे मैं वहीं आकर मिलूंगा। उसकी ये बात सुनकर आगे से रघुनाथ जी ने राहत की सांस ली। वरुण को एक बार फिर गले लगाया, और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ गए। जब रघुनाथ जी चले गए, तो वरुण वापस अपने कंप्यूटर के सामने आकर बैठ गया। स्क्रीन पर एनिग्मा का कोड अभी चमक रहा था, लेकिन अब वरुण का ध्यान उस कोड पर नहीं था। उसका दिमाग कल सुबह होने वाले उस भयंकर तूफान की कल्पना करने लगा था। वो सोच रहा था कि जब सौम्या को यह पता चलेगा कि जिस मामूली एम्प्लॉय पर उसने पानी फेंका, वह अब सिर्फ उसका बॉस ही नहीं, बल्कि उसका होने वाला पति बनने वाला है।
और उसके पिता ने ही उसके खिलाफ ये चक्रव्यूह रचा, तो उसका ये रिएक्शन कैसा होगा? वो शेरनी की तरह दहाड़ेगी और पूरी दुनिया को आग लगाने की कोशिश करेगी, लेकिन कानून के उन कड़े डॉक्यूमेंट्स और अपने एम्पायर को खोने के डर के सामने वो पूरी तरह बेबस हो जाएगी। ये सब सोचते हुए वरुण के होठों पर एक बहुत ही अजीब रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराकर धीरे से कहा, कल का दिन कपूर ग्रुप के इतिहास का सबसे लंबा और खतरनाक दिन होने वाला है। मिस सौम्या कपूर, अपने ईगो को बांध कर रखना, क्योंकि कल तुम्हारे उस शीशे के कैबिन में जो तूफान आएगा वो तुम्हारा सब कुछ उड़ा ले जाएगा। और इसी समय उधर दूसरी तरफ सौम्या कपूर अपने कैबिन में बैठी थी। उसने अपने पिता के इस चक्रव्यूह को कोई भनक नहीं थी। वो अभी भी अपनी दुनिया भर की एजेंसी वकीलों से बात करके किसी तरह उस एनिग्मा गेम को की तोड़ को निकालने की कोशिश कर रही थी। उसे लग रहा था कि वो पैसे के दम पर वरुण को हरा देगी। वो नहीं जानती थी कि उसके पैरों तले से जमीन खिसकने में अब सिर्फ और सिर्फ चंद घंटों का समय बाकी था। रात का अंधेरा घिरता जा रहा था। कल सुबह की वो लाल रोशनी एक ऐसे संग्राम का शंखनाद करने वाली थी जो बिजनेस की दुनिया और रिश्तों की दुनिया दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला था। ऐसे वो दिन भी बीत गया और रात हो गई। हालांकि मुंबई की रात हमेशा के लिए तरह रोशन थी, लेकिन मालाबार हिल के कपूर मैंशन और अंधेरी के उस छोटे से अपार्टमेंट में आज की रात सामान्य नहीं थी। एक ऐसी रात थी जो दो अलग अलग दुनिया में लोगों को भाग्य को हमेशा के लिए आपस में उलझाने वाली थी। कपूर मैंशन की तीसरी मंजिल पर स्थित अपने शानदार लाइब्रेरी में रघुनाथ कपूर अकेले बैठे थे। उनके सामने मेज पर एक कानूनी डॉक्यूमेंट्स का एक भारी पुलिंदा रखा हुआ था। उन पर उनके कारपोरेट वकील मिस्टर सिंघल द्वारा तैयार किया गया वो इरवोकेबल ट्रस्ट डीड था, जिस पर रघुनाथ जी के साइन हो चुके थे। उन्होंने अपने चाय का आखिरी घूंट भरा और खिड़की के बाहर समुद्र की ओर देखा। उन्हें अपनी इकलौती बेटे से बड़ा प्यार था, लेकिन वो ये चाहते थे और जानते थे कि अगर सौम्या को एक सफल लीडर बनाना है तो उसे अहंकार की उस गद्दी के नीचे खींचना होगा जहां वो बैठकर खुद को भगवान समझने लगी है। दूसरी ओर सौम्या कपूर अपने कैबिन में रात के 11 बजे तक बैठी रही। वो अपनी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने लंदन, सिंगापुर, टोक्यो में अपने सभी पुराने दोस्त बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स को फोन लगाया। वो किसी भी कीमत पर एक ऐसा गेमिंग डेवलपर ढूंढना चाहती थी जो एक महीने के अंदर एनिग्मा से बेहतर गेम बना सके। लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिल रही थी। हर टेक एक्सपर्ट का एक ही जवाब था, मिस कपूर, ये तकनीकी रूप से असंभव है। आप वरुण मेहरा से समझौता कर लीजिए। इसलिए थक हार कर सौम्या जब रात के 12 बजे घर पहुंची तो उसने देखा उसके पिता अभी भी जाग रहे हैं। सौम्या ने अपने सैंडल उतारे और उनसे पूछा, डैड, आप अभी तक सोए नहीं? ये कहते हुए उसके चेहरे पर थकान और तनाव साफ झलक रहा था। तभी आगे से रघुनाथ जी ने गंभीर स्वर में कहा, जब घर की बुनियाद हिल रही हो तो नींद कैसे आ सकती है बेटा? कल सुबह 9 बजे बोर्ड रूम में एक इमरजेंसी मीटिंग है। सारे डायरेक्टर्स आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें भी उस मीटिंग में समय पर पहुंचना होगा। उनकी यह बात सुनकर आगे से सौम्या ने माथा सिकोड़कर कहा, मीटिंग? किस बारे में डैड? क्या हम इंटरनेशनल एक्सपो में अपना नाम वापस ले रही हैं? तभी आगे से रघुनाथ जी ने सीधे उनकी आंखों में देखकर कहा, नहीं, हम अपना एम्पायर बचाने का रास्ता निकाल रहे हैं। कल सुबह तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस इतना याद रखना कि एक अच्छे बिजनेस पर्सन की पहचान इस बात में नहीं होती कि वो कितनी तेजी से दौड़ सकता है, बल्कि इससे जरूर होती है कि वो जरूरत पड़ने पर अपने घुटने मोड़ने का साहस रखता है या नहीं। लेकिन आगे से सौम्या अपने पिता की इस रहस्यमयी बात का मतलब नहीं समझ पाई। वो अपना सिर झटक कर अपने कमरे में चली गई। उसे क्या पता था कि जिस पिता को वो अपनी ताकत समझती है उसी ने उसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए दुनिया का सबसे मजबूत चक्रव्यूह रच दिया था। इसी समय उधर अंधेरी के अपार्टमेंट में वरुण मेहरा अपनी बालकनी में खड़ा कॉफी पी रहा था।
उसके सामने रात के अंधेरे में चमचमाता मुंबई शहर था। आज सुबह तक वो एक आम एम्प्लॉय था जिसे अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया था। कल सुबह वो इस पूरे एम्पायर का मालिक और उसे अहंकारी लड़की का पति बनने की शर्त रखने वाला था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। सौम्या कपूर के लिए उसके दिल में जो एक तरफा प्यार था, वह अब एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट की बेड़ियों में बंधने जा रहा था। क्या यह शादी एक सच्चे रिश्ते में बदल पाएगी, या यह सिर्फ नफरत और अहंकार के बीच की एक अंतहीन जंग बनकर रह जाएगी? यही सोचते सोचते वरुण ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो रात ऐसे ही बीत गई। अगले सुबह ठीक 8:45 पर कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के 60वें फ्लोर पर एक अजीब सी हलचल थी। आमतौर पर जहां एम्प्लॉइज आराम से चाय कॉफी पीते हुए दिन की शुरुआत करते थे, आज वहां सुई गिरने की जैसी खामोशी थी। सबको भनक लग चुकी थी, आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बोर्ड रूम के बाहर मीडिया के कुछ गुप्त सूत्रों और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की भीड़ भी जमा थी। ठीक 8:50 पर सौम्या कपूर अपनी सफेद मर्सिडीज से उतरी और लिफ्ट के जरिए 60वें फ्लोर पर पहुंची। उसने आज एक ब्लैक फॉर्मल सूट पहना था। उसके चेहरे पर वही पुरानी सख्ती और गुरूर था। हालांकि उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे इस बात की गवाही थे कि वो रात भर सोई नहीं थी। वो जैसे ही फ्लोर पर आई, उसने देखा पूरा स्टाफ अपने डेस्क पर खड़ा है, लेकिन किसी के चेहरे पर उसके लिए एक स्वाभाविक सम्मान नहीं था जो एक बॉस के लिए होता है। वहां सिर्फ डर और एक अजीब सी उत्सुकता थी। ठीक उसी समय दूसरी लिफ्ट का दरवाजा खुला। उसे लिफ्ट के बाहर निकला वरुण मेहरा। वरुण ने आज अपनी साधारण टी शर्ट और जींस छोड़ दी थी। उसने गहरे नीले रंग का बहुत ही शानदार फिटिंग वाला 3 पीस सूट पहना था। उसके बाल कायदे से सेट थे। उसके चेहरे पर एक गजब का कॉन्फिडेंस था, शांति भी थी। उसके ठीक पीछे कंपनी के सीनियर लीगल एडवाइजर मिस्टर सिंघल और खुद रघुनाथ कपूर चल रहे थे। सौम्या ने जब वरुण को इस शाही अंदाज में अपने पिता के साथ लिफ्ट से बाहर आते देखा, तो उसकी आंखें गुस्से से फड़कने लगी। उसने तेजी से अपने पिता के पास पहुंचकर पूछा, डैड, ये क्या हो रहा है? ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है? मैंने इसे कंपनी से फायर कर दिया था, और ये आपके साथ इस तरह? ये कहते हुए सौम्या की आवाज में गुस्सा और कंफ्यूजन दोनों थी। तब रघुनाथ जी ने अपना हाथ उठाकर सौम्या को बीच में रोक दिया। उनकी आवाज में इतनी कठोरता थी कि सौम्या एक पल के लिए सहम गई। उन्होंने उसको बीच में टोक कर कहा, अपनी आवाज नीचे रखो सौम्या, ये ऑफिस है, तुम्हारा बेडरूम नहीं। यह वही डायलॉग था जो सौम्या ने 2 दिन पहले वरुण को डांटते हुए बोला था। पूरे स्टाफ ने यह सुना और एक दबी हुई खुशफुसाहट पूरे फ्लोर पर फैल गई, जिससे सौम्या का चेहरा अपमान से लाल हो गया। उसने गुस्से में अपने दांत भींच कर कहा, डैड आप। तभी रघुनाथ जी ने उसको डांट कर कहा, चुप रहो। तुम्हारी बेवकूफी और तुम्हारे अड़ियल रवैये की वजह से हमारी कंपनी आज दिवालिया होने की कगार पर खड़ी है। अगर वरुण अनिग्मा गेम को हमारे साथ लॉन्च नहीं करेगा, तो अगले महीने कपूर ग्रुप नामो निशान अपना मिटा देगा। इसलिए आज तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। उनकी यह बात सुनकर आगे से सौम्या ने हक्के बक्के रहकर वरुण की तरफ देखा। वहीं वरुण की आंखों में कोई घमंड नहीं था, बल्कि एक शांत चुनौती थी। तभी रघुनाथ जी ने पूरे स्टाफ की तरफ मुड़कर देखा और एक ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहा, कपूर ग्रुप के सभी एम्प्लॉय ध्यान दें। 2 दिन पहले हमारी कंपनी की नई सीईओ मिस सौम्या कपूर ने हमारे चीफ गेमिंग डेवलपर मिस्टर वरुण मेहरा के साथ एक बहुत ही अपमानजनक और अमानवीय व्यवहार किया था। उन्होंने काम के तनाव और वरुण की बेहतर घंटे की लगातार मेहनत को समझे बिना उन पर पानी फेंका और उन्हें जलील किया। उनकी ये बात सुनकर सौम्या को लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई। उसके अपने पिता पूरे स्टाफ के सामने उसे नीचा दिखा रहे थे। तभी रघुनाथ जी ने आगे कहा, कपूर ग्रुप अपने एम्प्लॉयज के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करता। इसलिए कंपनी के चेयरमैन के रूप में मैंने वरुण से वापसी का निवेदन किया है। लेकिन वरुण की एक शर्त है, और ये शर्त है कि मिस सौम्या कपूर ठीक इसी जगह आप सबके सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगी और वरुण से माफी मांगेगी।
उनकी ये बात सुनते ही पूरे फ्लोर पर सन्नाटा छा गया। सभी एम्प्लॉयज की आंख फटी की फटी रह गई। घमंडी सौम्या कपूर और सबके सामने माफी, ये तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वहीं सौम्या कपूर का पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। उसकी मुट्ठियां इस कदर भिंच गई कि उसके हाथ सफेद पड़ गए। उसने अपने पिता की तरफ देखा और फुसफुसा कर कहा, डैड, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं एक एम्प्लॉय से माफी मांगूंगी, मेरी इज्जत का क्या होगा? मैं मर जाऊंगी लेकिन इस इंसान के सामने सिर नहीं झुकाऊंगी। तभी रघुनाथ जी ने थोड़ा झुककर सौम्या के कान के पास आकर कहा, अगर तुमने अभी इसी वक्त माफी नहीं मांगी सौम्या, तो मैं इसी सेकंड मीडिया को बुलाकर ऐलान कर दूंगा कि कपूर ग्रुप इंटरनेशनल एक्सपो से हट रहा है और कंपनी के शेयर्स बेचे जा रहे हैं। तुम्हारे अहंकार की कीमत मैं अपने बाप दादा की विरासत को बेचकर नहीं चुकाऊंगा। फैसला तुम्हारा है, तुम्हारा झूठा ईगो या तुम्हारा एम्पायर। सौम्या अब चारों तरफ से घिर चुकी थी। उसने देखा कि वहां मौजूद हर एम्प्लॉय की नजरें उस पर टिकी हुई है। कल तक जो लोग उसके सामने आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, आज वो उसकी इस लाचारी को देख रहे थे। सामने वरुण शांत खड़ा था, उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई भी थी। तभी सौम्या ने अपनी एक लंबी कांपती हुई सांस ली। उसका अहंकार टूट नहीं रहा था, बल्कि उसे जबरदस्ती कुचला जा रहा था। उसकी आंखों के किनारे पर बेबसी के आंसू तैरने लगे, जिन्हें उसने बड़ी मुश्किल से पलकों के पीछे रोका। वो धीरे धीरे 2 कदम वरुण की तरफ बढ़ी। उसके पैर जैसे मानो भारी हो गए थे। कमरे का हर सेकंड उसे एक सदी के बराबर लग रहा था। उसने अपनी आंखें नीची की, क्योंकि उसमें वरुण की आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं थी। उसने अपनी पलकें झुकाकर कहा, मिस्टर मिस्टर वरुण, 2 दिन पहले मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी गलती थी। मुझे मुझे आपके काम के घंटों के बारे में नहीं पता था। मेरा व्यवहार अपरिपक्व था। यह कहते हुए सौम्या की आवाज कांप रही थी। उसमें वो खनक और वो रुतबा पूरी तरह से गायब था। उसके गले में जैसे कांटा अटक गया था। उसने हिम्मत जुटाई और वो शब्द बोले जो उसकी जुबान ने शायद जिंदगी में पहली बार किसी के लिए बोले थे। उसने धीरे से कहा, आई आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। जैसे ये शब्द सौम्या के मुंह से निकले, पूरे फ्लोर पर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। किसी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। कपूर ग्रुप के मालकिन ने एक एम्प्लॉय के सामने अपना सिर झुका दिया है। वरुण ने सौम्या को देखा। उसके दिल में एक पल के लिए दया आया। वो जानता था कि एक घमंडी इंसान के लिए सबके सामने टूटना कितना दर्दनाक होता है, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। तभी वरुण ने बड़े ही पेशेवर लहजे में जवाब देकर कहा, माफी कबूल है मिस कपूर। मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में आप अपने एम्प्लॉयज को मशीन नहीं इंसान समझेंगे। उसकी ये बात सुनते ही सौम्या ने एक बार झटके से सिर उठाया। वरुण को अपनी नफरत भरी नजरों से घूरा और बिना शब्द कोई कहे तेजी से बेडरूम की तरफ बढ़ गई। उसे लगा था कि उसका अपमान यही खत्म हो गया है, लेकिन उसे क्या पता था असली चक्रव्यूह तो बोर्ड रूम के बंद दरवाजों के पीछे उसका इंतजार कर रहा था। बोर्ड रूम का दरवाजा बंद था। विशाल ओवल टेबल के चारों तरफ कपूर ग्रुप के सभी 9 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे थे। रघुनाथ कपूर चेयरमैन की सीट पर जाकर बैठे। उनके दाईं तरफ उनके वकील मिस्टर सिंघल बैठे थे और बाईं तरफ वरुण मेहरा। तभी सौम्या गुस्से से तमतमा टेबल के दूसरे छोर पर अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। सौम्या ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, डैड, जो नाटक आपको बाहर करना था वो हो चुका। मैंने आपके उस चहेते एम्प्लॉय से माफी मांग ली और अपने आत्मसम्मान का सौदा कर लिया। अब काम की बात करते हैं। मिस्टर मेहरा, अपने पेन ड्राइव निकालिए और एनिग्मा का कोड हमारे सर्वर पर अपलोड कीजिए। हमें एक्सपो की तैयारी करनी है। लेकिन आगे से वरुण अपनी कुर्सी पर आराम से टिका रहा। उसने अपनी जेब से कोई पेन ड्राइव नहीं निकाली, बल्कि अपनी उंगलियों को आपस में फंसाकर मेज पर रख दिया। वरुण ने मुस्कुरा कर कहा, इतनी भी क्या जल्दी है मिस कपूर, अभी तो डील का सबसे अहम हिस्सा बाकी है। उसकी बात सुनकर आगे से सौम्या ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, कौन सा हिस्सा?
डैड ने तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी, तुम्हें प्रमोट कर दिया, और मैंने सबके सामने तुम्हारी इज्जत भी रख दी। अब और क्या चाहिए तुम्हें? कंपनी का शेयर चाहिए क्या? सौम्या ने अपनी बात पूरी की थी, तभी वरुण ने इत्मीनान से कहा, एग्जैक्टली मुझे कंपनी के शेयर ही चाहिए। उसकी यह बात सुनते ही सौम्या एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसकर बोली, तुम्हारी औकात का अंदाजा मुझे था मिस्टर मेहरा, लेकिन तुम इतने बड़े लालची हो गए ये नहीं सोचा था। ठीक है डैड, इसे कंपनी के 2-3% एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन दे दीजिए, इसका मुंह बंद कीजिए। तभी चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे रघुनाथ कपूर ने अपना गला साफ करके कहा, सौम्या, वरुण को 2 या 3% शेयर नहीं मिल रहे हैं। उनकी ये बात सुनकर आगे से सौम्या ने अपने पिता की तरफ देखकर कहा, तो फिर कितना डैड? 5%, 10%? ये तो बहुत ज्यादा है डैड, एक एम्प्लॉय के लिए। तब रघुनाथ जी ने बिना कोई भूमिका बांधे सीधा वार करके कहा, इन्हें 51% शेयर मिल रहे हैं सौम्या। उनकी ये बात पूरी होते ही बोर्ड रूम में जैसे बिजली गिर गई। सभी डायरेक्टर्स आपस में कानाफूसी करने लगे। हालांकि उन्हें रघुनाथ जी ने पहले ही ब्रीफ कर दिया था। वहीं सौम्या अपनी कुर्सी से झटके से खड़ी हो गई। उसकी कुर्सी पीछे दीवार से जा टकराई। उसने चौंक कर चीख कर कहा, व्हाट? क्या कहा आपने डैड? 51%? आप होश में तो हैं? 51% शेयर का मतलब होता है कंपनी का मेजोरिटी ओनर, मालिकाना हक। इसका मतलब ये इंसान इस कंपनी का मालिक बन जाएगा और हम इसके गुलाम हो जाएंगे। तभी रघुनाथ जी ने अपनी आवाज में कोई लोच नहीं आने दिया। उन्होंने अपनी कड़क आवाज में कहा, यह फैसला हो चुका है सौम्या। मैंने अपनी हिस्सेदारी के पूरे 51% शेयर वरुण मेहरा के नाम पर कानूनी रूप से ट्रांसफर कर दिए हैं। सिंघल, पेपर्स सौम्या के सामने रखो। मिस्टर सिंघल ने कानूनी दस्तावेज की एक मोटी फाइल सौम्या की तरफ खिसका दी। सौम्या के हाथ कांपने लगे और फाइल उसने खोली। जैसे जैसे वो डॉक्यूमेंट पढ़ती गई, उसकी आंखों की पुतलियां फैलती गई। यह कोई सपना नहीं था, यह एक कड़वा कानूनी सच था। रघुनाथ कपूर ने सचमुच अपने सारे शेयर्स वरुण के नाम कर दिए। अब कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का असली मालिक रघुनाथ कपूर या सौम्या कपूर नहीं बल्कि वरुण मेहरा था। सौम्या ने पेपर्स को मेज पर पटक कर कहा, नो, नो, दिस इज इम्पॉसिबल डैड। आपने मेरे साथ धोखा किया। आपने मेरी विरासत, मेरा फ्यूचर इस सड़क छाप इंसान के हाथों में बेच दिया। क्यों डैड? सिर्फ एक गेम के लिए, सिर्फ एक कंपटीशन के लिए आप अपनी इकलौती बेटी को क्यों बर्बाद कर देंगे? ये कहते हुए अपने पिता की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उसने किसी अजनबी को देखा हो। तभी रघुनाथ जी ने आगे कहा, मैंने तुम्हें बर्बाद नहीं किया सौम्या, मैंने तुम्हें और इस कंपनी को बचाया है। तुम इस कंपनी को चलाने के लिए अभी तैयार नहीं हो। तुम्हारा अहंकार इस कंपनी को निगल जाता। वरुण के पास ये विजन और स्थिरता है जो इस विरासत को आगे बढ़ा सकती है। ये कहते हुए उनकी आवाज में एक अनकहा सा कॉन्फिडेंस था। वहीं सौम्या की आंखों में अब आंसू बह रहे थे, लेकिन वो दुख के नहीं बल्कि बेबसी के भयंकर आंसू थे। उसने वरुण की तरफ देखा, जो अभी भी उसी शांत मुद्रा में बैठा था। सौम्या ने अपनी उंगली वरुण की तरफ तान कर कहा, तुम्हें क्या लगा वरुण मेहरा कि तुम मेरे डैड को मैनिपुलेट करके उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर मेरी कुर्सी छीन लोगे? मैं चुपचाप देखती रहूंगी। मैं कोर्ट जाऊंगी, मैं इन पेपर्स को चैलेंज करूंगी। मैं तुम्हें इस कुर्सी पर कभी नहीं बैठने दूंगी। तभी मिस्टर सिंघल ने बीच में दखल देकर कहा, तुम कोर्ट नहीं जा सकते मिस कपूर। ये एक इरवोकेबल डीड है। रघुनाथ जी मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हैं। उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपनी संपत्ति ट्रांसफर की। कानून आप इसमें कुछ नहीं कर सकती। सौम्या टूट कर रह गई। वो दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर कुर्सी पर गिर पड़ी। उसका सब कुछ लुट चुका था। उसका पद, उसका रुतबा, उसकी कंपनी, सब कुछ उस लड़के के पास चला गया जिसे उसने 2 दिन पहले जलील किया था। तभी वरुण पहली बार बोला। उसकी आवाज कमरे में गूंजी। उसने अपनी कड़क आवाज में कहा, मिस कपूर, पेपर्स को पूरा पढ़िए। क्लोज नंबर 14 आपके, शायद आपने पढ़ा नहीं। उसकी यह बात सुनते ही सौम्या ने सूजी हुई आंखों से वरुण को देखा, फिर फाइल को दोबारा अपनी तरफ खींचा और तेजी से पन्ने पलटकर क्लोज 14 पढ़ने लगी। जैसे उसने वो क्लोज पढ़ा, उसके चेहरे का बचा खुचा रंग भी उड़ गया। उसकी सांसें जैसे गले में अटक गई।
उसने फटी फटी आंखों से पहले अपने पिता को देखा और फिर वरुण को देखकर कहा, ये क्या भद्दा मजाक है। सौम्या की आवाज कांप रही थी, जैसे वो किसी गहरे सदमे में हो। तभी रघुनाथ जी ने बड़े ही शांत और गंभीर स्वर में कहा, ये कोई मजाक नहीं है सौम्या, यही वो अंतिम शर्त है जो तुम्हारे फ्यूचर का फैसला करेगी। उस क्लोज नंबर 14 में कानून भाषा में साफ साफ लिखा था, श्री रघुनाथ कपूर के 50% शेयर्स के मिस्टर वरुण मेहरा के नाम पर ट्रांसफर किए जाते हैं। हालांकि यदि मिस सौम्या कपूर को कंपनी के इन 51% शेयर में संयुक्त मालिकाना हक और कंपनी के सीईओ के पोस्ट वापस चाहिए, तो उन्हें मिस्टर वरुण मेहरा के साथ लीगल मैरिज करनी होगी। ये मैरिज कम से कम 5 वर्षों की अवधि के लिए अनिवार्य होगी। यदि मिस सौम्या कपूर इस मैरिज से इनकार करती है या 5 वर्ष से पहले तलाक देती है, तो 51% शेयर्स और कंपनी का पूर्ण मालिकाना हक स्थायी रूप से केवल मिस्टर वरुण मेहरा के पास रहेगा और मिस सौम्या कपूर का कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सभी कानूनी और मालिकाना हक समाप्त हो जाएगा। ये सब पढ़ते ही सौम्या लगभग हिस्ट्रिक होकर चीखी। उसने चिल्लाकर कहा, शादी? डैड, आप मेरे डैड हैं या कोई दुश्मन? आपने मेरी जिंदगी का सौदा कर लिया। आप चाहते हैं कि मैं इस धोखेबाज, घमंडी और ब्लैकमेलर इंसान से शादी करूं, सिर्फ इसलिए ताकि मुझे मेरी ही कंपनी वापस मिल जाए। यह कहते हुए अपनी कुर्सी से उठी और अपने पिता के पास जाकर उनके कंधे झकझोर दिए। तभी आगे रघुनाथ जी ने अपनी बेटी का हाथ झटक कर कहा, सौम्या, अपने शब्दों पर काबू रखो। वरुण कोई धोखेबाज नहीं। ये शर्त वरुण ने नहीं रखी, ये मेरी शर्त थी। उनकी ये बात सुनकर सौम्या ने वरुण और दोनों के अलावा कमरे में बैठे सभी लोग सन रह गए। सौम्या ने हैरान होकर अपने पिता को देखकर कहा, आपकी शर्त? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं डैड? तभी रघुनाथ कपूर ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर कहा, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं सौम्या। तुम लंदन से सीख कर आई हो कि लोगों को कैसे कुचला जाता है, लेकिन तुम ये नहीं सीख पाई कि रिश्तों को कैसे बनाया जाता है। तुम सिर्फ एक मशीन बन गई हो जिसमें सिर्फ ईगो भरा है। अगर मैं तुम्हें सीधे ये कंपनी दे देता, तो तुम इसे 2 साल में डुबो देती। उनकी ये बात अनुभवी और कठोर पिता के रूप में बोल रही थी। इसके बाद रघुनाथ जी ने वरुण की तरफ इशारा करके कहा, वरुण इस कंपनी की आत्मा है। उसके पास हुनर है और वो किसी बाजार में बिकता नहीं है। और तुम्हारे पास वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है जो इस कंपनी को चाहिए। जब तुम दोनों एक साथ आओगे तभी कपूर ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन पाएगा। ये शादी सिर्फ दो लोगों का गठबंधन नहीं, ये हुनर और विरासत का गठबंधन है। उनकी ये बात सुनकर सौम्या ने रोकर चिल्लाकर कहा, मुझे ऐसा कोई गठबंधन नहीं चाहिए पापा। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। मैं सड़क पर भीख मांग लूंगी, लेकिन इस इंसान के गले का पट्टा नहीं पहनूंगी। तभी रघुनाथ जी ने बड़े ही ठंडे लहजे में कहा, ठीक है सिंघल, सौम्या कपूर का रेजिग्नेशन लेटर निकालो। अगर ये शादी से इनकार करती है तो आज से इस कंपनी की सीईओ नहीं। कपूर ग्रुप का सारा प्रभाव आज से चेयरमैन वरुण मेहरा संभालेंगे। और हाँ सौम्या, आज शाम तक कपूर मेंशन की चाबियां और अपनी मर्सिडीज भी जमा करवा देना, क्योंकि वो सब कुछ कंपनी की प्रॉपर्टी है जिस पर से आज से वरुण का हक है। उनकी ये बात सुनकर सौम्या की दुनिया लुट गई। वो सचमुच सड़क पर आ गई थी। उसके पास न पैसा, न घर, न कोई पहचान। वो सिर्फ रघुनाथ कपूर की बेटी होने के रुतबे पर जीती थी, और आज उसके पिता ने वो रुतबा उसे छीन लिया था। उसने बोर्ड रूम के चारों तरफ देखा। कोई भी डायरेक्टर उसके समर्थन में बोलने को तैयार नहीं। सब उगते हुए सूरज यानी वरुण को सलाम कर रहे थे। तभी सौम्या की नजर भी वरुण पर टिक गई। वरुण अपनी सीट पर शांत बैठा था। उसकी आंखों में सौम्या के लिए कोई नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सी कशमकश थी। वरुण खुद नहीं चाहता था कि सौम्या को इस तरह मजबूर किया जाए, लेकिन वो भी रघुनाथ के प्लान में बंध चुका था। और कहीं ना कहीं उसके दिल के किसी कोने में ये उम्मीद थी कि शायद इस शादी के जरिए वो सौम्या के उस सख्त अहंकारी कवच को तोड़कर उसके अंदर छिपे एक सच्चे इंसान तक पहुंच पाएगा। सौम्या ने अपनी आंखें बंद की। उसके दिमाग में तेजी से गणनाएं चलने लगी। वो लंदन रिटर्न एमबीए थी। वो जानती थी इमोशंस बिजनेस में सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अगर वो अभी इमोशन में बहकर इनकार कर देगी तो हमेशा के लिए सब कुछ खो देगी। लेकिन अगर वो शादी के लिए हाँ कह देगी
तो उसके पास 5 साल तक का समय होगा। इन 5 सालों में वो कंपनी पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है, वरुण को कमजोर कर सकती है और मौका मिलते ही अपने सारे शेयर्स वापस लेकर वरुण को अपनी जिंदगी और अपनी कंपनी दोनों से बाहर फेंक सकती है। यह एक कूटनीतिक समझौता था। सौम्य ने अपनी भावनाओं को मारा और अपने अहंकार को एक नए सांचे में ढाल दिया। उसने अपने आंसू पोंछे, अपने बाल ठीक किए। उसकी आंखों में एक बार फिर वही ठंडी, जहरीली और शिकारी चमक लौट आई। उसने सीधे वरुण की आंखों में देखा। सौम्य ने इतनी धीमी और ठंडी आवाज में कहा कि बोर्ड रूम का हर इंसान सिहर उठा। उसने वरुण की तरफ देखकर कहा, तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे जीत लिया वरुण मेहरा? तुम्हें मेरी कंपनी चाहिए थी ना, और डैड को मेरी शादी चाहिए थी। ठीक है। ये कहते हुए एक पल को रुकी और फिर उसने ऐलान करके कहा, मुझे यह शर्त मंजूर है, मैं वरुण मेहरा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसकी ये बात सुनकर बोर्ड रूम में एक राहत की लहर दौड़ गई। रघुनाथ जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन सौम्या ने अपनी बात खत्म नहीं की थी। वो वरुण के बिल्कुल करीब आई, दोनों हाथ उसकी मेज पर टिकाए और झुककर उसके चेहरे के करीब लाकर फुसफुसा कर कहा, लेकिन याद रखना मिस्टर हस्बैंड, तुमने कानूनी तौर पर सौम्या कपूर को अपनी पत्नी जरूर बना लोगे, लेकिन इस शादी में तुम्हें प्यार, सम्मान या सुख कभी नहीं मिलेगा। मैं इस शादी को तुम्हारे लिए एक ऐसा नर्क बना दूंगी कि तुम खुद मुझसे भीख मांगोगी कि मैं तुमसे डिवोर्स ले लूं। ये मेरी चुनौती है तुम्हें। उसकी यह बात सुनकर आगे से वरुण ने उसकी आंखों में झांका। उसे सौम्या के गुस्से और नफरत की भट्टी साफ महसूस हो रही थी, लेकिन वरुण भी कोई कमजोर इंसान था नहीं। उसने अपनी कुर्सी से उठकर सौम्या की आंखों में आंखें डाली और उसे धीमी लेकिन कॉन्फिडेंस से भरी आवाज में जवाब देकर कहा, मुझे तुम्हारा यह चैलेंज एक्सेप्ट है मिसेस सौम्या कपूर मेहरा। मुझे नर्क में रहने की आदत है, क्योंकि मैंने अपनी कोडिंग की रातें वहीं गुजारी। देखते हैं मेरे सब्र की जीत होती है या आपके अहंकार की। इसके 2 दिन बाद मुंबई के एक बहुत ही प्राइवेट और सीक्रेट इवेंट में, बिना किसी मीडिया और भारी भीड़ के, कपूर मैंशन के गार्डन में वरुण और सौम्या की शादी संपन्न हुई। यह मुंबई के इतिहास की सबसे अजीबोगरीब शादी थी। मंडप सजा था, मंत्र पढ़े जा रहे थे, अग्नि जल रही थी, लेकिन दूल्हा और दुल्हन के चेहरे पर खुशी की एक किरण भी नहीं थी। सौम्या ने लाल रंग का बड़ा कीमती सब्यसाची लहंगा पहना था, लेकिन उसका चेहरा किसी पत्थर की मूर्ति की तरह सख्त और भावहीन था। जब वरुण ने उसकी मांग में सिंदूर भरा, उसके गाल में, गले में मंगलसूत्र बांधा, तो सौम्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके लिए सिंदूर नहीं बल्कि किसी हार की निशानी थी। ये मंगलसूत्र नहीं बल्कि एक कानूनी पट्टा था जो उसके पिता ने उसके गले में बांध दिया था। वहीं रघुनाथ कपूर इस शादी से बड़े खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी और अपनी विरासत दोनों को सुरक्षित कर लिया। शादी के तुरंत बाद उन्होंने कंपनी के 51% शेयर्स का अंतिम ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स वरुण को सौंप दिया और मीडिया में प्रेस रिलीज कर दिया। अब से कपूर ग्रुप का नया चेयरमैन वरुण मेहरा होगा और सौम्या कपूर सीईओ के रूप में उसके साथ मिलकर काम करेगी। इसी बीच रात के 11 बज चुके थे और उसी समय कपूर मैंशन का मास्टर बेडरूम, ये वही कमरा था जो कभी सौम्या का पर्सनल एम्पायर हुआ करता था, लेकिन आज से यह वरुण और सौम्या का साझा कमरा बन गया। कमरे को फूलों और सुगंधित मोमबत्तियों से सजाया गया था। वरुण जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा सौम्या अपने भारी लहंगे को उतारकर एक नॉर्मल सिल्क के नाइट सूट में बेड के किनारे पर बैठी है। जैसे ही वरुण ने दरवाजा बंद किया, सौम्या एक झटके में अपनी जगह से उठी। उसने मंडप में पहना हुआ महंगा डायमंड का मंगलसूत्र अपने गले से नोचकर उतारा और उसे मेज पर जोर से पटक दिया। फिर उसने वरुण की तरफ देखकर चिल्लाकर कहा, इस कमरे के अंदर हमारे बीच कोई नाटक नहीं होगा मिस्टर मेहरा। दुनिया के लिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए हम भले ही पति पत्नी हैं, लेकिन इस बंद दरवाजे के पीछे तुम मेरे लिए सिर्फ एक ब्लैकमेलर हो, जिसने मेरे पिता को मैनिपुलेट करके मेरी जिंदगी बर्बाद की। सौम्या की आवाज बर्फ जैसी ठंडक थी। उसकी यह बात सुनकर आगे से वरुण ने अपनी शेरवानी का बटन खोला और कोट को कुर्सी पर टांग कर बहुत ही शांति से कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था सौम्या, मैंने तुम्हारे पिता को मैनिपुलेट नहीं किया।
ये उनकी ही शर्त थी, मेरी नहीं। मैं तो सिर्फ कंपनी को डूबने से बचाना चाहता था। लेकिन आगे से सौम्या कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, शट अप। अपनी ये मासूमियत की चादर किसी और के सामने ओढ़ना। तुम हमेशा से मेरी कुर्सी पर आंख गड़ाए बैठे थे। अब तुम खुश होंगे ना, इस आलीशान बंगले में आकर, इस मास्टर बेडरूम में आकर। ये कहते हुए सौम्या ने बेड के बीचों बीच एक बड़ा सा मखमली तकिया रख दिया, जिससे बेड दो हिस्सों में बट गया। सौम्या ने उस तकिए की तरफ इशारा करके कहा, ये तुम्हारी लिमिट है। इस तरफ आने की हिम्मत मत करना। अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी तुम इस कंपनी के चेयरमैन हो। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वरुण को सौम्या की इस हरकत पर थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को शांत कर लिया। वो जानता था कि एक घायल शेरनी से लड़ना बेवकूफी है। इसलिए उसने वरुण चुपचाप अपने अलमारी में से एक नाइट सूट निकाला और बाथरूम में चेंज करने चला गया। जब वो बाहर आया तो उसने देखा सौम्या बेड के कोने में मुंह फेर कर सो चुकी थी, या फिर सोने का नाटक कर रही थी। देखते ही वरुण ने एक लंबी सांस ली और उसने रूम लाइट ऑफ की और दूसरे बेड के कोने में आकर लेट गया। अब सिर्फ चांद की रोशनी कमरे में आ रही थी। तभी वरुण ने करवट ली और सौम्या की पीठ को देखा। वो लड़की जिसने पहली बार देखते ही उसने प्यार किया था, आज उसकी पत्नी थी और उसके ही बेड पर लेटी थी, लेकिन फिर भी हजारों मील की दूरी थी। वरुण ने मन ही मन खुद से वादा करके कहा, मैं तुम्हारे इस अहंकार को तोड़ कर रहूंगा सौम्या। तुम्हें मुझसे नफरत करने का पूरा हक है, लेकिन मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मैं वो इंसान नहीं हूं जो तुम समझती हो। यह जंग अब सिर्फ कंपनी के शेयर की नहीं, हमारे दिलों की है। क्या दिलों के जंग को जीत पाएगा वरुण मेहरा, या फिर क्या होगा आगे की कहानी में, जानेंगे कल के आखिरी एपिसोड में। दोस्तों, कल हमारी कहानी पूरी हो जाएगी और उसी के साथ परसों हमारी नई कहानी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से हम आपको नई नई कहानियां सुनाते रहेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा कहानी को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करके जरूर बताते रहें कि आपको हमारी कहानियां कैसी लग रही हैं।